हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आर्टिकल्स की। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। आपका यूपीपी हो या सीटेट हो और या फिर किसी भी राज्य का टेट एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में आते हैं। सुपर टेट के लिए भी आपका ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इससे अभी ही जो टेट एग्ज़ाम था, इससे भी आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आए थे इंग्लिश में। और सभी एग्ज़ाम एसएससी वगैरह सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे नियम जो कभी नहीं भूलेंगे आप, में आपका स्वागत है। तो मैं बिल्कुल ही गारंटी देता हूँ, आपको इस तरह मैं समझा रहा हूँ तो आप जो है बिल्कुल ही नहीं भूलेंगे। 100% के साथ इसे आप मेहनत करके बिल्कुल ही सीखें। तो हम शुरू कर रहे हैं बिना देरी किए हुए। ए एन और दा का प्रयोग। जो ए एन दा का प्रयोग होता है, इसमें जो है आर्टिकल्स जो दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक इनडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा जो है आपका डेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स में आता है आपका ए और एन का प्रयोग और डेफिनेट आर्टिकल्स में आता है दा का प्रयोग। रूल नंबर 1, सभी एक वचन कॉमन नाउन से पहले कोई ना कोई आर्टिकल्स अवश्य आता है। तो ये आपको नोट्स याद कर लेने हैं। इन ए एन और दा से लगाने से पहले इन नोट्स को याद रख लेना है कि हम दा का प्रयोग क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं और किस किस में नहीं करते हैं और किस किस में करते हैं। तो एक वचन कॉमन नाउन, जो आपका एक वचन कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा है, उससे पहले कोई ना कोई आर्टिकल जरूर आता है। ए एन द इनमें से कोई भी आता है। जैसे एग्जांपल आपका हो गया सी इज़ ए कारपेंटर, तो इसमें है आपका कारपेंटर, तो नाउन है, इससे पहले लगेगा ए। इसी तरह से सी इज़ एन ऑनेस्ट, वह जो है ईमानदार है, तो इससे पहले लगेगा एन। चलते हैं नेक्स्ट नंबर पे। प्रॉपर नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन में आपका आर्टिकल्स नहीं लगता है। तो ये ध्यान रखना है। आपका प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन मतलब कोई स्थान विशेष या किसी व्यक्ति का नाम। जैसे आ गया है राम, तो राम जो है वो नाम है किसी का, इसके आगे आर्टिकल्स नहीं लगेगा। इसी तरह से आपका है दिल्ली, तो दिल्ली एक है स्थान है, तो इसके आगे भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। इसी तरह से अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जैसे आपका हो गया ऑनेस्टी, ईमानदारी, तो इससे पहले भी आपका आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। इसी तरह से आपका जो है मटेरियल नाउन, जैसे आपका आयरन हो गया, तो इसके आगे भी आपका आर्टिकल्स नहीं लगेगा। तो इन चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है। इस तरह से एग्जांपल है, आगरा इज ए फेमस सिटी, आगरा आपका प्लेस है, यानी प्रॉपर नाउन में आता है, इसलिए इसके आगे आर्टिकल्स नहीं लगा है। दा आगरा नहीं लग सकता आपका। इसी तरह से आगे आपका दूसरा एग्जांपल, ऑनेस्टी इज़ ए ग्रेट वर्च्यूस। ऑनेस्टी आपका जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इससे आगे भी आर्टिकल्स नहीं लगेगा। मटेरियल नाउन में आपका एग्जांपल है गोल्ड इज़ वेरी वैल्यूएबल थिंग्स। गोल्ड ये जो है आपका मटेरियल नाउन का है, इसलिए इसके आगे भी दा नहीं लगेगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर पे, थर्ड नंबर पे। नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब हो तो उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, यदि मान लो कोई है आपका नाउन है, लेडी नाउन है और उससे पहले एडजेक्टिव आ गया, तो उससे पहले हम नाउन करेंगे हम आर्टिकल्स का प्रयोग, ए एन द जो भी है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर जो है लेडी से पहले ए नहीं लगाएंगे। कोई भी सेंटेंस आपका आ गया, जैसे सी इज़ बोल्ड ए लेडी, तो इस तरीके से वाक्य आपका नहीं होगा। सी इज़ ए बोल्ड लेडी, इस तरह से आपका वाक्य होगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर पे, नंबर 4 पे। ए एन का प्रयोग उससे पहले लगता है जो कोई एक हो, अनिश्चित हो और गिना जा सके। यानी एक नंबर होना चाहिए और अनिश्चित, इंडिफिनिट हो और काउंटेबल हो, जिसे हम गिन सकें, उससे पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है। तो एग्जाम्पल आपका ही इज़ ए स्टूडेंट, स्टूडेंट को हम गिन सकते हैं कितने भी स्टूडेंट हैं। इसी तरह से दिस इज़ ऑरेंज, तो इससे पहले ए का प्रयोग हुआ है और इससे पहले एन का प्रयोग हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर पे। अब यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं ए तथा एन का प्रयोग। ए एन का प्रयोग बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे संबंधित आपको जो है ध्यान से समझना है। रूल्स नंबर 1, ए का प्रयोग
कंसोनेंट व्यंजन से शुरू होने वाले नाउन से पहले होता है। जो भी आपके कंसोनेंट्स हैं, यानी वोवेल आपके ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी सभी कंसोनेंट हैं, और उससे कोई शब्द शुरू होता है तो उससे पहले लगाते हैं ए कैट, ए बॉल, ए मैन, etc। इसी तरह से दूसरा रूल है, स्वर वोवेल से शुरू होने वाले नाउन से पहले एन का प्रयोग करते हैं। जो भी आपका वोवेल से शुरू हो रहा है शब्द, तो उससे पहले हम लगाएंगे एन का प्रयोग। जिस तरह से एलिफेंट हो गया आपका, ऑरेंज हो गया, एनेग हो गया, यानी ई से शुरू हो रहा है, ओ से शुरू हो रहा है, और आपका एग ई से शुरू हो रहा है, और etc और इत्यादि। तो ये तो आपने दो नियम पढ़े होंगे, ठीक है। लेकिन तीसरा नियम यदि नहीं पढ़ा है तो इसे ध्यान से समझें। ये तीसरा नियम जो है आपको बहुत इम्पोर्टेंट बनाता है। हिंदी के स्वर आ और ओ से शुरू होने वाले, यानी आ से लेकर ओ तक जो हिंदी के आपके स्वर होते हैं, वो आपके होते हैं 11 स्वर होते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है, स्वर कितने हिंदी के होते हैं? 11। यदि जो है किसी नाउन का उच्चारण अगर इनसे होता है, यानी हिंदी के स्वरों से होता है, तो उससे पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। अगर नहीं होता है तो हम लगाते हैं ए का। जैसे हमारा कोई भी शब्द हो गया, जैसे हमारा हो गया एग्जाम्पल यूरोपियन। अब यहाँ पर यूरोपियन में ई से शुरू हो रहा है, यानी वोवेल से शुरू हो रहा है, लेकिन उच्चारण यहाँ पर क्या आ रहा है? या शब्द आ रहा है। यूरोपियन में या आ रहा है। या शब्द आप सभी लोग जानते हो, का से लेकर ज्ञा तक के बीच में आ रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ है? ये हमारा व्यंजन है। हिंदी के व्यंजन के अनुसार लगेगा, तो हिंदी के व्यंजन होने के अनुसार, इसीलिए इसके आगे लगा है ए यूरोपियन, ठीक है। इसी तरह से दूसरा देखते हैं यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का भी उच्चारण जो है या से हो रहा है। यूनिवर्सिटी, या शब्द भी इसी तरीके से जो व्यंजन है, तो इसके आगे भी लगेगा ए यूरोपियन। सॉरी, यहाँ पे एस लिख गया है, तो यहाँ पर ए सही कर लें आप लोग, ए यूनिवर्सिटी, etc। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल है A1 रुपी नोट। तो वन में भी उच्चारण वा का आ रहा है, तो वा भी जो है हिंदी के स्वर के अनुसार है, तो इसके आगे भी लगेगा A1 रुपी नोट। इसी तरह से A1 आइड मैन, एक आँख वाला आदमी, तो इसके आगे भी आपका वन है, तो इसके आगे भी लगेगा ए का प्रयोग। चलते हैं नेक्स्ट नंबर पे, रूल नंबर 4। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि एच से शुरू होने वाले शब्द में एच शांत है, यानी साइलेंट है, और उससे पहले जो है हम लगाते हैं एन का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारा कोई शब्द है अवर, तो अवर में इसका उच्चारण पढ़ा जाएगा अवर, अवर, इसका उच्चारण पढ़ा जाएगा अवर। तो यहाँ पर एच जो है वो साइलेंट है, और अगला सब वोवेल होने के कारण इसके आगे लगा है एन अवर। इसी तरह से ऑनेस्ट, ईमानदार, इसके एच जो है इसमें साइलेंट है, और पढ़ा जाता है उच्चारण ओ से, इसीलिए इसके आगे भी लगेगा एन ऑनेस्ट वाई। रूल नंबर 5 को भी ध्यान रखना है आपको। जो रूल नंबर 5 है एब्रीविएशन। जो एब्रीविएशन है आपकी शॉर्ट फॉर्म कुछ होती हैं, जिस तरह से आपका MLA है, SP है, MLA है, सॉरी यहाँ पे जो है मिस्टेक जो है आपका होना चाहिए MA है, ठीक है, MA है, SP है, और MLA है, इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म है। तो आपका MA है, जो MA का उच्चारण वो होता है, वो क्या होगा? M और A। और A शब्द जो है वो आपका किसका है? स्वर का, यानी आ से लेकर आपका औ तक के बीच में आ रहा है। मैंने आपको बताया था ना, उसी तरीके से ही लगेगा, इसीलिए इसके आगे लगा है NMA, इसीलिए इसके आगे लगेगा एन। इसी तरह से SP में भी, SP को भी इस तरह से लिखा जाएगा S और P, इसीलिए ए शब्द स्वर का है, इसीलिए इसके आगे लगा है NSP। इसी तरह से उच्चारण आपका है NMLA। NMLA भी NMLA, इस तरह से ए शब्द जो है वो भी स्वर का, इसीलिए इसके आगे भी लगेगा N। इसी तरह से ही आपका लगेगा, जो ध्यान रखना है आपको, जो भी स्वर से शब्द होता है, जिसका उच्चारण होता है, उसके उच्चारण के अनुसार ही लगता है।
तो आज ये आपका ए और एन का प्रयोग हो गया। तो इसकी हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि एक्सरसाइज सही करते हो तो आप जो है समझ लो बहुत सारा एक ही दिन में सब कुछ सीख जाते हो। कितना किया आपने, कितना आपको याद हुआ, तो करते एक्सरसाइज में। पहला एग्जाम्पल है इज इंक इज एंड यूजफुल आर्टिकल्स। अब यहाँ पर क्या है, आपका उच्चारण आ रहा है यूजफुल। क्या आ रहा है, यूजफुल। तो यूजफुल में उच्चारण आपका या आ रहा है, और या शब्द होता है आपका आ से लेकर का से लेकर ज्ञा तक के बीच में। तो इसीलिए इसके आगे लगेगा, क्या लगेगा, ए यूज़फुल। तो ये हमारा सही हो जाएगा, ए यूज़फुल लग जाएगा तो हमारा जो है बिल्कुल ही सेंटेंस सही हो जाएगा। चलते हैं दूसरे नंबर पर, इट वॉज एंड यूनिक साइट। इसी तरह से इसमें भी ये यूनिक में या लगेगा, तो इसके आगे भी लगे जाएगा ए, हमारा हो जाएगा सेंटेंस सही। थर्ड नंबर, माई फ्रेंड सॉ एन यूरोप माउंटेन रेंज। मेरे मित्र ने जो है यूरोपियन माउंटेन रेंज को देखा, तो इसमें भी यूरोपियन में चढ़ रहा है या, तो इसमें लगेगा आपका ए। नेक्स्ट नंबर, माई ब्रदर इज ए एस पी। एस पी में आपको अभी बताया मैंने, एस पी में उच्चारण होगा एस और पी। तो एस पी का उच्चारण होने के आते यहाँ पे लगेगा एन एस पी। नंबर 5 पर, आई हैव एन 1 फुट रूल। तो यहाँ पर 1 है, 1 का उच्चारण हो रहा है वाह ना 1। तो वाह शब्द जो है आपका हिंदी के व्यंजन के अनुसार है, तो यहाँ पर आपका होना चाहिए ए 1 फुट रूल। 6 नंबर, ही स्टडी इन एन यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में यहाँ भी आपका या का उच्चारण हो रहा है, तो यहाँ भी लगेगा आपका ए यूनिवर्सिटी। तो आप लोगों को मेरा वीडियोस अगर पसंद आया है तो सभी लोग जो है लाइक करें, और जो भी नए स्टूडेंट हैं वो जो हैं सब्सक्राइब करें चैनल को। कल हम पार्ट्स में लाएंगे आपका यूज़ ऑफ द, बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ में आपकी एक्सरसाइज प्रैक्टिस होगी, तो इसको जो है आप देखना ना भूलें। डेली हमारी लाइव क्लास होती है शाम को 8 PM 8 बजे।